स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ लेजर्स। तो स्टूडेंट्स लेजर्स एक्चुअली मुखफ़िफ है लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, और लेज़र को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस किस्म की रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन्हीं लेज़र्स की क्या क्या इकसाम हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स लेज़र की बहुत सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो मेन टाइप होती है लेज़र्स की वो कहलाती है सॉलिड स्टेट लेज़र्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट लेज़र्स, सॉलिड स्टेट लेज़र्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स लेज़र की एक और टाइप भी होती है जो कि कहलाती है लिक्विड लेज़र्स। ठीक है, लिक्विड लेज़र्स या फिर उन्हें डाई लेज़र्स भी कहा जाता है। ठीक है, डाई लेज़र्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स लेज़र की एक और टाइप होती है जो कि कहलाती है सेमीकंडक्टर लेज़र्स। तो सेमीकंडक्टर को मैं यहाँ पे SC से शो कर रही हूँ। ठीक है, सेमीकंडक्टर लेज़र्स। और इनके अलावा जो लेज़र्स की टाइप होती हैं वो कहलाती हैं गैस लेज़र्स, गैस लेज़र्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा है कि लेज़र्स की कौन कौन सी टाइप हैं। अब हम इन सब टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सॉलिड स्टेट लेज़र्स हैं ये कैसी लेज़र्स होती हैं। तो सॉलिड स्टेट लेज़र्स को मैं यहाँ पे SSL से शो कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो SSL है ये शो कर रहा है सॉलिड स्टेट लेज़र्स को। तो स्टूडेंट्स ये ऐसी लेज़र्स होती हैं जिनके अंदर जो मटेरियल होता है वो सॉलिड होता है, और जो सॉलिड होता है वो हाई डेंसिटी सॉलिड यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाई डेंसिटी सॉलिड। ठीक है, हाई डेंसिटी सॉलिड। तो स्टूडेंट्स ये जो मटेरियल्स होते हैं यानी कि सॉलिड्स होते हैं इनको होस्ट कहा जाता है। ठीक है, इनको होस्ट कहा जाता है। और फिर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं इन होस्ट्स के अंदर जो कि आइंस होते हैं। ठीक है, और उन आइंस को डोपेंट्स कहा जाता है। ठीक है, उनको डोपेंट्स कहा जाता है, यानी कि ये इम्प्योरिटी के तौर पे ऐड किए जाते हैं उन मटेरियल्स में जो कि सॉलिड स्टेट लेजर्स में यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल्स देखें तो होस्ट के लिए बहुत से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, जिनमें जो मशहूर कंपाउंड्स हैं या फिर होस्ट्स हैं उनमें से एक होस्ट है सफ़ायर। ठीक है, सफ़ायर। और सफ़ायर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और होस्ट जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है यैग। ठीक है, जो यहाँ पे यैग मैंने लिखा है ये शो कर रहा है यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट। ठीक है, ये शो कर रहा है यट्रियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम गार्नेट, एल्यूमिनियम गार्नेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Y3 एल्यूमिनियम 5 O12। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल्स डिस्कस करें आइंस की, यानी कि जो कि इम्प्योरिटीज़ के तौर पे इन होस्ट्स में ऐड किए जाते हैं, तो उनमें सबसे जो पॉपुलर एग्जांपल है वो है न्यूडीमियम की। ठीक है, जिसे ND से शो किया जाता है। ये एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 60 होता है। ठीक है, और इसे न्यूडीमियम कहा जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्रोमियम को भी इस्तेमाल किया जाता है बल्कि आयन के तौर पे इन होस्ट के अंदर। हम एक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत मशहूर लेज़र है जो कि कहलाती है रूबी लेज़र। ठीक है, रूबी लेज़र। तो स्टूडेंट्स ये जो रूबी लेज़र है इसके अंदर जो होस्ट होता है वो होता है सफ़ायर यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसके अंदर जो डोपेंट होता है यानी कि जो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है वो होते हैं क्रोमियम के आइंस। ठीक है, स्टूडेंट्स ये जो रूबी लेज़र है ये 3 लेवल लेज़र है, यानी कि इसके अंदर 3 एनर्जी लेवल्स यूज़ होते हैं। एक ग्राउंड लेवल होता है, उसके बाद एक मेटा स्टेबल स्टेट होती है, और थर्ड जो लेवल होता है वो कहलाता है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो रूबी लेज़र है इसके थ्रू जो लेज़र प्रोड्यूस होती है यानी कि जो रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं उनकी वेवलेंथ होती है 694 नैनोमीटर। ठीक है, 694 नैनोमीटर। इसी तरह से स्टूडेंट्स और भी बहुत एग्जांपल्स हैं सॉलिड स्टेट लेज़र्स की जो कि 4 स्टेट या फिर 4 लेवल लेज़र्स कहलाती हैं, यानी कि उनके अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो 4 इस्तेमाल होते हैं।
यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो सॉलिड स्टेट लेज़र्स हैं उनके क्या क्या फ़वाइद हैं, उन्हें किन किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो सबसे जो मेन यूज़ आता है इन सॉलिड स्टेट लेज़र्स का, वो आता है मटेरियल प्रोसेसिंग का। ठीक है, मटेरियल प्रोसेसिंग का। तो स्टूडेंट्स ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई थी रूबी लेज़र की, ये बहुत कम यूज़ की जाती है। इसके मुकाबले में जो और सॉलिड स्टेट लेज़र्स हैं उनमें न्यूडीमियम की जो लेज़र्स होती हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं, और उन्हीं लेज़र्स को इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए। स्टूडेंट्स, मटेरियल प्रोसेसिंग से मुराद है कि किसी भी मटेरियल की कटिंग के लिए अगर लेज़र इस्तेमाल की जाए तो उसे भी मटेरियल प्रोसेसिंग का नाम दिया जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे लेज़र की मदद से एक मटेरियल को काटा जा रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, मटेरियल प्रोसेसिंग के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल्स में वेल्डिंग का काम भी किया जा सकता है लेज़र्स के थ्रू। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेज़र बीम फोकस की जा रही है मटेरियल के ऊपर, और इसके साथ ही एक फिलर वायर है। तो जब इस लेज़र बीम को फोकस किया जाएगा इस मटेरियल के ऊपर और साथ ही वो फोकस होगी इस फिलर वायर के ऊपर, तो लेज़र की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से जो फिलर वायर है ये मेल्ट होगी, और जब ये मेल्ट होगी तो इसकी वजह से वेल्डिंग का काम होगा इस मटेरियल के अंदर। यानी कि इस फिलर वायर के मेल्ट होने की वजह से भराई का काम किया जाएगा इस मटेरियल के अंदर। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो सॉलिड स्टेट लेज़र्स हैं उनको मेडिकल की फील्ड में भी यूज़ किया जाता है। यानी कि इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कामों के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मेडिकल में इन्हें किन किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र्स को इस्तेमाल किया जा सकता है टिश्यूज़ को कट करने के लिए। इसी तरह से जो लेज़र्स होती हैं उन्हें कोगुलेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इन्हें कोगुलेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सुन, जो कोगुलेशन है ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर खून की क्लॉटिंग होती है, यानी कि खून जमता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारे जिस्म में कहीं पे ज़ख़म हो जिल्द के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि उसके ऊपर खून जम जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो लेज़र्स हैं वो भी इसी काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी के अंदर अल्सर हुआ हुआ है। अल्सर स्टूडेंट्स एक नाम दिया जाता है उन जख्मों को जो हमारी स्किन्स पे भी हो सकते हैं, या फिर जिस्म के अंदर मौजूद किसी भी झिल्ली के अंदर कोई सुराख हो जाए या फिर कोई ज़ख्म हो जाए तो उसे अल्सर कहा जाता है। तो ये जो लेज़र्स हैं ये उन अल्सर्स को ठीक कर सकती हैं, यानी कि वहाँ पे खून को जमा के ये उन अल्सर्स को ठीक कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस अल्सर को ठीक करने के लिए जो लेज़र इस्तेमाल की जा रही है वो है न्यूडीमियम लेज़र। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो होस्ट इस लेज़र के अंदर यूज़ किया गया है वो है याट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, जिसको मैंने यैग कहा था। ठीक है, और उसके अंदर जो डोपेंट यूज़ किया गया है यानी कि जो आयंस यूज़ किए गए हैं वो है न्यूडीमियम के। तो इस लेज़र के थ्रू अल्सर का इलाज किया जा रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि जो मिलिट्री है वहाँ पे किस तरह से लेज़र्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मिलिट्री पर्पस के लिए कैसे लेज़र्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फिगर में एक पिस्टल बना हुआ है जिसके नीचे से लेज़र निकल रही है। तो स्टूडेंट्स, मिलिट्री के अंदर जब किसी टारगेट को फोकस करना होता है उसके लिए लेज़र का काम दिया जाता है। यानी कि ये लेज़र इस पिस्टल के नीचे लगा हुआ है, तो जिस जगह पे हिट करना होगा वहाँ पे जब लेज़र पड़ेगी तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे हिट करना है, यानी कि कहाँ पे बुलेट चलानी है। तो इसीलिए निशाने के लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है लेज़र्स को यूज़ करने से। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रोसेस है उसके लिए यूज़ किया जा सकता है इन लेज़र्स को। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्टडी का नाम है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शन देखा जाता है कि वो मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जो लेज़र्स हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो इसी तरह से उनके थ्रू देखा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किस तरह से मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेज़र है वो एक सैंपल के ऊपर फोकस करवाई जा रही है, यानी कि जिस मैटर के साथ हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से बिहेव करती हैं उस मैटर के साथ, उस मीडियम के साथ, उसके ऊपर फोकस करवाई जा रही है लेज़र, और उसी की तरफ से जो रेडिएशंस निकल रही हैं यानी कि उस सैंपल में से गुजरने के बाद उनको फोकस करवाया जा रहा है स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर। यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर ऐसी डिवाइस होती है स्टूडेंट्स जिसके थ्रू
रेडिएशंस के स्पेक्ट्रास को स्टडी किया जाता है और पता चलाया जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन्होंने मैटर के साथ किस तरह से रिएक्ट किया है या फिर इंटरेक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो बाकी टाइप्स हैं लेजर्स की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सॉलिड स्टेट लेजर्स अच्छे से समझ आ गई होंगी।